कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ कहानी की मैं शुरुआत करती हूँ। नमस्कार, मैं त्यागी आमरेश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। और आज की कहानी में आपके लिए हरियाणा से लेकर आई हूँ। हरियाणा के अंबाला में नारायणगढ़ रायपुरानी सीमा पर स्थित रतौर गांव में यह अपने घर में खाना बना रही थी। रविवार 21 जुलाई 2024 की रात को समय था लगभग 10 साढ़े 10 बजे थे। खाना बना रही थी गैस के चूल्हे पर। गैस के एक चूल्हे पर वह रोटी बना रही थी और दूसरे पर उसने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था भगोने में, पतीले में। उसका पति हरीश घर के बाहर आंगन है उसमें खेल रहा था बच्चों के साथ में और खाना बनने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही खाना बनेगा तो सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे। वहीं उनके हरीश है या सोनिया के सास ससुर वहीं थे, यानी कि पूरा परिवार था। तभी सोनिया कुछ हलचल सुनती है अपने घर के आंगन में और वह अपनी रसोई ऐसे ही रोटी चकले पर छोड़कर और दूध उबलता हुआ छोड़कर बाहर आकर देखती है तो उसके पैरों की जमीन खिसक जाती है। जो सीन दृश्य उसने देखा, उसने अपने जेठ को देखा। जेठ रिटायर्ड फौजी भूषण। आगे विस्तार से सुनाती हूँ। बस आपसे छोटा सा निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, मेरा फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरा परिवार आपके बिना अधूरा है। सोनिया ने अपने जेठ भूषण को देखा। रिटायर्ड फौजी है। जेठ के हाथ में कुल्हाड़ी थी और वार किया जा रहा था सोनिया के पति हरीश पर। सरोपो देवी 65 वर्षीय, ससुर पर। सोनिया के 3 बच्चे थे। बेटा 5 साल का मयंक, 5 साल की बेटी परी, 5 साल की बेटी। तीनों बच्चों के ऊपर जो भूषण था उसने अपने भाई, माता, पिता और भाभी फिर सोनिया के ऊपर भी वार कर दिया, यानी कि हाथ में लिए हुए कुल्हाड़ी से उसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पिता किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भागे और दूर गांव में गए, क्योंकि उनके घर के आसपास कोई घर नहीं था। लगभग आधा किलोमीटर दूर गांव पड़ता था। तो वह गांव में गए और उन्होंने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया और फिर वह पुलिस में गए। पुलिस को सूचना दी किसी तरीके से, तो पुलिस आ गई और गांव के लोगों ने आके वहां पर जो दृश्य देखा बहुत ही हृदय विदारक था, क्योंकि भूषण ने अपने भाई, भाभी, माँ समेत 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जानकारी मिली है कि 8 साल की बेटी परी पानी की होद में छिप गई थी, भी घायल कर दिया, उसके ऊपर भी वार किया था, लेकिन वह किसी तरीके से बचा के होद में छिप गई। हालांकि बाद में उसको जब पिता वहां पर आए वालों के साथ मिलकर पुलिस को लेकर, तो उन्होंने देखा कि बेटी 8 साल की वह होदी में बैठी छुप कर रो रही है। तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन बाद में उसको फिर चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया, लेकिन वहां पर मौत हो गई। आरोपी बड़ा भाई रिटायर्ड फौजी भूषण यहीं पर नहीं रुका। उसने 6 की 6 डेड बॉडी को लेकर जो बांस की बल्लियां रखी हुई थी जो सेटरिंग में होती हैं उनके ऊपर रखा और पेट्रोल छिड़क कर उनमें आग भी लगा दी, यानी कि शवों को जला भी दिया। पिता आए गाँव वालों को साथ में लेकर, तो जलती हुई परिवार को उन्होंने किसी तरीके से गाँव वालों की, अपने मित्रों की मदद से उसको आग को बुझाया। फिर पुलिस आई, शवों को कब्जे में लेकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने फिर उनका अंतिम संस्कार करवाया और अंतिम संस्कार करने के लिए भी दूसरे लोग आए, यानी कि परिवार में तो कोई बचा ही नहीं। रिटायर्ड फौजी 2 एकड़ जमीन थी, उसको अपने नाम करना चाहता था और इसके लिए बड़े भाई रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी, 2 साले जोनी और टोनी के साथ मिलकर और साली बॉबी के साथ मिलकर और बेटा मक्खन आदि के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और जो आरोपी भूषण था वह पूरी जमीन 2 एकड़ बिघा जमीन को अपने ही नाम कराना चाहता था। वह ये चाहता था कि भाई को कुछ भी ना मिले, जबकि 2 एकड़ जमीन थी तो 1 एकड़ दोनों भाइयों के एक एकड़ होना चाहिए था, आधा, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। वह पूरी 2 एकड़ जमीन को अपने नाम पर करवाने के लिए दबाव बना रहा था अपने माता पिता और भाई के ऊपर। वह छीनना चाहता था अपने भाई का भी हक, जिसके लिए उसने अपने भाई की पत्नी को, माता पिता और भाई के 3 बच्चे समेत, यानी कि 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मृतक भाई जो गांव में रहता था हरीश, उसने 6 एकड़ जमीन बोने के लिए ले रखी थी ठेके पर। उसमें उसने धान लगाए थे। 2 महीने के बाद तो धान की फसल भी कट जाएगी, तो धान की फसल आ जाती। तो लालची पड़े भाई ने एक साजिश रची और कई महीने से वह साजिश रच रहा था। 2 साल से वह साजिश रच रहा था इस जमीन को, 2 एकड़ जमीन को अपने नाम करवाने के लिए। पहले भी वह झगड़ा कर चुकी, लेकिन ऐसी आशा नहीं थी कि वह पूरे भाई, भाभी, माता और उसके मासूम बच्चे ये देखे कि दुष्ट जालिम ने 5 महीने का बच्चा मयंक भी नहीं छोड़ा, उसकी भी हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से काटकर उसकी भी हत्या कर दी। ये कैसे रिश्ते, दम तोड़ते रिश्ते।
मरते रिश्ते, इनको हम कैसे जीवित रखें, किस पर भरोसा करें, अपने रिश्तों को कैसे जीवित रखें, कैसे सुरक्षित रहें, ये पता नहीं चलता। अपराधी कहीं दूर नहीं होता, बल्कि वह हमारे आसपास ही होता है। किस रूप में, किस स्वरूप में वह हमारे सामने आ जाए कुछ पता नहीं चलता। बस आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। अपराधी कोई भी हो सकता है, अपने घर का भाई बंधु भी, अपना पड़ोसी और रिश्तेदार भी। अति विश्वास किसी पर ना करें, बस सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। थैंक यू।